नमस्कार, मैं सीता कुमारी बिहार की बेटी मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी हेल्थ से संबंधित बहुत ही आवश्यक है और आप जान पाएंगे। तो चलिए बिना विलंब करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। उस टॉपिक का नाम है मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज क्या आप जानते हैं मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज के क्या है लक्षण, इन दिनों हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए और अपने दैनिक जो आहार है उनमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए और कौन कौन से योग करने चाहिए। तो ये हैं आपके मेनोपॉज। तो चलिए मैं बता दूं मेनोपॉज क्या होता है। भारत में महिलाओं में जो रजोनिवृत्ति है यानी पीरियड्स जाने का जो समय है वो उसकी उम्र है 45 से 52 या 55 साल के बीच। यानी जो पीरियड्स की जो साइकिल होती है वो बंद होने की एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये इस इनकी उम्र ही है। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि हमारे मेनोपॉज का टाइम आ गया है, यानी कि जो आपका पीरियड्स है वो आपका इरेगुलर होने लग जाता है, यानी टाइम टू टाइम पीरियड्स नहीं होता। पहले तो महीने में 2 महीने में 1 बार होता है, फिर लगातार 1 साल तक वो बंद हो जाता है, फिर अचानक से आपके पीरियड्स साइकिल बंद हो जाते हैं। तो ये है मेनोपॉज, यानी कि पीरियड्स की जो साइकिल है वो बंद हो जाना। तो इसके क्या है लक्षण, हम कैसे जानेंगे कि क्या होता है इन दिनों में। तो सबसे पहले तो बॉडी का तपना, यानी कि शरीर का तपना, वजन का बढ़ना, नींद आना, मूड चेंज होना, इसके ये सब लक्षण हैं जो आप जान पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे कि मेनोपॉज का टाइम हो गया है। इन दिनों बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि आपने डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और लोग होने लगते हैं। पीरियड्स जब बंद होते हैं तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, हड्डियां हमारी कमज़ोर होने लगती हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन B6 और B12 बहुत ही ज़रूरी है इन दिनों। तो हमें एक अच्छी डाइट, स्मार्ट सोच अपने अंदर लाना है और मेनोपॉज की जो साइकिल है उससे भी हमें निपटना है और खुशहाल ज़िंदगी जीना है। तो चलिए बताते हैं इन दिनों अपने दैनिक डाइट में आप कौन कौन से खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करेंगे और कौन कौन से खाद्य पदार्थ आप खाएंगे ताकि आप अच्छे से इससे निपट सकें और आप हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें। सबसे पहले तो अपने डाइट में जो साबुत अनाज है वो शामिल करें। ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 रिच डाइट लें, यानी कि मछली, चिकन, अंडा ये लें। और चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ये आप लें, अखरोट लें, ये इसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाई जाती है। खाने में और फ्रूट्स में आपका जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी कि नींबू, संतरा, विटामिन C रिच डाइट ज़रूर लें ताकि इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आप चाय लेते हैं तो अश्वगंधा या कोहोस की चाय दिन में 1 बार ले सकते हैं, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। मेनोपॉज में कुछ आपके जो महत्वपूर्ण विटामिन्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बारे में जानना। अगर वो कमी होगा तो इससे और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो विटामिन है विटामिन B6 और B12। आप B12 तो जानते हैं हमारी इम्यूनिटी और हमारे सिस्टम को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर B12 कमी होती है तो ब्लड में हीमोसिस्टीन की मात्रा खून में ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की चांस बढ़ जाती है। तो इससे B12 जो आहार है वो अंडे, मछली, चिकन आदि को अपने दैनिक डाइट में शामिल करें। मेनोपॉज के दौरान आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि आप जानते हैं विटामिन D और कैल्शियम दोनों बहुत ज़रूरी है इन दिनों में। तो ओमेगा 3 डाइट अपने आहार में सम्मिलित करें। अब ओमेगा 3 कौन कौन से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो फ्लैक्स सीड, अखरोट, चिया सीड्स आदि अपने डाइट में शामिल करें। तो इसमें आप थोड़े फ़ायदेमंद होंगे, आर्थराइटिस की समस्याओं से आप निपट पाएंगे। कैल्शियम रिच डाइट भरपूर मात्रा में लें। अपने आहार में ब्रोकोली, गोभी और पत्तियां, पालक, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप जरूर अपनाएं। इसे सेवन करने से आपकी आर्थराइटिस की समस्याएं नहीं होगी और आप हेल्दी रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। विटामिन D और कैल्शियम का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप विटामिन D और कैल्शियम का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये उम्र के इस पड़ाव में हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, आंखें कमज़ोर होने लगती हैं और इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा इफेक्ट होने लगता है। तो एक दिन में कैल्शियम कम से कम 1200 mg रोज़ लें।
ऑर्गेनिक फल और सब्जियों का प्रयोग करें, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से दूर रहें और मैदा और जंक फूड से भी आप दूर रहें। रेगुलर एक्सरसाइज, योग करें ताकि इससे आप निजात पा सकें। अपने खाना में ब्रोकली, देसी खाना खाएं। एक बात जरूर ध्यान रखें, देसी खाना अपनाएं, बाहरी खाना, लोकल खाना अपनाएं। लोकल खाने पे ध्यान रखें तो हम बड़े अच्छे से मेनोपॉज का जो साइकिल है उससे भी हम निपट पाएंगे, अपना ध्यान रख पाएंगे। तो इन दिनों कुछ योग बताया गया है, आप कुछ योग करेंगे तो काफ़ी हद तक आप डिप्रेशन से बच पाएंगे। आपका जो शरीर में हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने से आप उससे भी निजात कर पाएंगे। तो मैं बता दूं कौन कौन से योग है। सबसे पहले तो आप अनुलोम विलोम करें, दूसरा है सुखासन, दंडासन, ये और भुजंगासन। ये 3-4 ये 3-4 योग अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही राहत मिलेगी। आप डिप्रेशन से थोड़ा दूर रह पाएंगे और हेल्दी रह पाएंगे। तो आप अपने आहार में एक अच्छी डाइट, एक अच्छी सोच का प्रयोग करें, एक स्मार्ट डाइट का प्लान अपने आप करें। और अगर कोई बड़ी बीमारी है जैसे कि लो शुगर, हाई शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, तो डॉक्टर का ज़रूर सलाह लें। और रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें और खुश रहें, संगीत सुनें और अपनी स्मार्ट डाइट प्लान ज़रूर अपनाएं, यानी कि देसी खाना ज़रूर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।